आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानने वाले हैं, यानी इंग्लिश में उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में वो मीनिंग फिट कैसे बैठेगा, और पूरे पैराग्राफ का हम हिंदी करेंगे। किसी की भी ये समस्या होती है कि इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते हैं, उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, और ये नहीं जान पाते हैं कि सेंटेंस में कौन सा हिंदी फिट बैठेगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है ना कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका उच्चारण और ये मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो आपको जानना पड़ता है। जैसे कहीं एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए THAT दैट, एक मान लीजिए कि THAT दैट, हम दैट की बात करते हैं, दैट की बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कहीं का सेंटेंस में दैट मतलब जो भी होता है, दैट का मतलब की भी होता है, और दैट का मतलब वह भी होता है। तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस में क्या मीनिंग फिट बैठेगा। यही चीज़ आपको सीखना है। तो यही चीज़ सिखाने के लिए मैं इंग्लिश के ऐसे टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा और मिलने ही वाला है, मिल भी रहा है। और दूसरों को शेयर भी कर देंगे, और वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका उच्चारण बताएंगे, और उच्चारण बताने के साथ साथ हम उसका मीनिंग भी आप लोगों को इसका समझाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एट स्कूल, एट स्कूल यानी स्कूल में, स्कूल में, ठीक है। एट स्कूल, स्कूल में। लुकास, लुकास गोज टू a school every day of the week। वीक का मतलब यहाँ होता है सप्ताह, और एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। एवरी डे का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। लुकास एक व्यक्ति का नाम है। गोज का मतलब होता है जाता है, जाता है स्कूल, ठीक है। ऑफ द वीक, ऑफ का मतलब यहाँ का होगा। लुकास गोज टू अ स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक। लुकास सप्ताह के प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, सप्ताह के प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, ठीक है। लुकास सप्ताह के प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, ठीक है। ही हैज मेनी subjects to go to each school day, each school day। he has, he has का मतलब क्या होता है? उसके पास, उसके पास, उसके पास मेनी सब्जेक्ट्स। मेनी सब्जेक्ट्स का मतलब हो जाएगा, मेनी का मतलब होता है कई, और सब्जेक्ट्स का मतलब हो जाएगा विषय, विषय, ठीक है। तो ही हैज़ मेनी सब्जेक्ट्स, उसके पास कई विषय हैं, उसके पास कई विषय हैं। टू गो टू ईच स्कूल डे यानी प्रत्येक स्कूल दिवस। ईच का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, स्कूल और डे का मतलब हो जाएगा दिन या तो दिवस। उसके पास स्कूल, प्रत्येक स्कूल दिवस में जाने के लिए कई विषय हैं। ही हैज़ मेनी सब्जेक्ट्स, उसके पास कई विषय हैं। टू गो टू जाने के लिए, टू ईच स्कूल डे यानी प्रत्येक स्कूल दिवस। तो एक सीधा सेंटेंस बना कि उसके पास प्रत्येक स्कूल दिवस में जाने के लिए कई विषय हैं।
देखिए इसी प्रकार से आप हिंदी करेंगे, ठीक है। पहले एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी समझ लेंगे, उसके बाद उसको सेंटेंस को सूटेबल बनाएंगे। इंग्लिश, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, जिम एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और जिम तो आप जान ही रहे हैं, जिम। मैथमेटिक्स का मतलब हो जाएगा गणित, और साइंस का मतलब हो जाएगा विज्ञान। अब हिंदी करिए। इंग्लिश यानी अंग्रेजी, आर्ट का मतलब हो जाएगा कला, अंग्रेजी, कला, विज्ञान, गणित, जिम और इतिहास, ठीक है। हिज मदर, हिज मदर मतलब हो जाएगा उसकी माँ, उसकी माँ। पैक्स, पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक करती है, पैक करती है। अ बिग बैकपैक, बैकपैक full of books and lunch for Lucas। देखिए, his mother packs a big backpack, उसकी माँ लुकास के लिए, फॉर लुकास, लुकास के लिए किताबों और दोपहर के भोजन से भरा एक बड़ा बैग पैक करती है। हिज मदर पैक्स अ बिग बैग पैक, उसकी माँ एक बड़ा सा बैग पैक करती है, फुल ऑफ बुक्स, किताबों से भरा, और लंच फॉर लुकास, लुकास के लिए लंच और किताबों से भरा, ठीक है। यानी एक सूटेबल सेंटेंस का बनाइए। उसकी माँ लुकास के लिए किताबों और दोपहर के भोजन के लिए बड़ा बैग पैक करती है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश, हिज फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश, उसकी पहली कक्षा अंग्रेजी है। हिज का मतलब हो जाएगा उसकी, फर्स्ट यानी हो जाएगा पहली, क्लास का मतलब हो जाएगा कक्षा, और इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेजी। हिज फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश, उसकी पहली कक्षा अंग्रेजी है। एंड ही लाइक्स, एंड ही लाइक्स दैट टीचर वेरी मच, और वह उस शिक्षक को बहुत पसंद करता है। एंड ही लाइक्स, और वह पसंद करता है, दैट टीचर, उस शिक्षक को। दैट टीचर का मतलब हो जाएगा उस शिक्षक। देखिए अब यहाँ पे दैट का मतलब उस भी होता है, तो इसी को आपको सेंटेंस को में फिट करना है कि कौन सा वर्ड का उच्चारण हम कैसे करेंगे और उसका सेंटेंस में क्या मीनिंग होता है, यही हम आपको सिखाते हैं। दैट का मतलब वह भी होता है, दैट का मतलब जो भी होता है, दैट का मतलब की भी होता है, अब दैट का मतलब उस भी होता है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट करेंगे कि क्या सूटेबल सेट हो रहा है। उस शिक्षक को वेरी मच मतलब होता है बहुत अधिक, वेरी का मतलब बहुत और मच का मतलब अधिक। हिज इंग्लिश टीचर सेज दैट ही इज अ गुड पीपल, पीपल का मतलब होता है छात्र, गुड का मतलब अच्छा, सेज मतलब कहते हैं, दैट का मतलब की। यहाँ देखिए दैट मतलब की, यहाँ दैट का मतलब उस हो गया, लेकिन दैट का मतलब यहाँ की हो जाएगा। हिज इंग्लिश टीचर, उसके अंग्रेजी के शिक्षक सेज कहते हैं दैट की ही इज अ गुड पीपल, वह एक अच्छा छात्र है। उसके अंग्रेजी के शिक्षक कहते हैं कि वह एक अच्छा छात्र है। विच लुकास नोज
means that she thinks he is a good student, which लुकास नोज, जिसे लुकास जानता है। विच का मतलब हो जाएगा जिसे, जिसे लुकास जानता है, जिसका अर्थ है कि वह सोचती है कि वह एक अच्छा छात्र है। जिसे लुकास जानता है, समझता है, जिसका मतलब है कि वह सोचती है कि वह एक अच्छा छात्र है। ठीक है, एक बार और सेंटेंस हिंदी कर देते हैं। जिसे लुकास जानता है, जिसका अर्थ है कि वह सोचती है कि वह एक अच्छा छात्र है। His next class is art. His next class is art. उसकी अगली कक्षा कला है। नेक्स्ट क्लास का मतलब क्या हो जाता है? अगली कक्षा। उसकी अगली कक्षा कला है। ठीक है। He draws on paper with crayons and pencils and sometimes uses a ruler. अब देखिए, he draws on paper with crayons. वह कागज पर क्रेयॉन और पेंसिल के साथ क्या बनाता है? चित्र बनाता है। He draws on paper with crayons and pencils and sometimes uses a ruler. और कभी कभी वो रूल का भी प्रयोग करता है ना। रूलर जो होता है हम लोग के पास, उसका प्रयोग करता है और पेंसिल से पेपर पर क्या बनाता है? क्रेयॉन बनाता है। ठीक है, मतलब क्रेयॉन और पेंसिल से क्या बनाता है? चित्र बनाता है। लुकास likes आर्ट। लुकास कला पसंद करता है। लुकास कला को पसंद करता है। इट इज हिज फेवरेट क्लास। फेवरेट का मतलब क्या होता है? पसंदीदा। लुकास कला को पसंद करता है। यह उनकी पसंदीदा क्लास है। फेवरेट क्लास का मतलब क्या हो जाता है? पसंदीदा। यह उनकी पसंदीदा क्लास है। हिज थर्ड क्लास इज साइंस। साइंस का मतलब विज्ञान होता है। थर्ड क्लास का मतलब क्या होता है? तीसरी कक्षा। उसकी तीसरी कक्षा विज्ञान है। दिस क्लास इज वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब बहुत कठिन। यह क्लास बहुत कठिन है। फॉर लुकास के लिए। टू फिगर आउट, है ना। लुकास के लिए इस वर्क मतलब दिस क्लास इज वेरी हार्ड, यह क्लास बहुत कठिन है। टू फिगर आउट मतलब वर्क का पता लगाना बहुत कठिन है। लुकास के लिए इस वर्क का पता लगाना बहुत कठिन है। ऐसे करिए, लुकास के लिए इस क्लास का पता करना, वर्क का पता लगाना बहुत कठिन है। फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है। बट मतलब हो जाएगा लेकिन।
he gets to work with his classmates a lot, but लेकिन हिज क्लासमेट अपने सहपाठियों के साथ बहुत काम करने को मिलता है, बहुत काम करने को मिलता है, लेकिन उसे अपने सहपाठियों के साथ बहुत काम करने को मिलता है। लोट का मतलब हो जाएगा बहुत। विच ही लाइक्स टू डू, जो उसे करना पसंद है, जो उसे करना पसंद है। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त यानी उसके दोस्त। काइल वर्क्स with Lucas in science class। उसका दोस्त काइल लुकास के साथ विज्ञान वर्ग में काम करता है। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त काइल वर्क्स काम करता है विथ लुकास, लुकास के साथ इन साइंस क्लास, साइंस की कक्षा में। एंड दे हैव फन, एंड दे है फन, और वे मज़े करते हैं। फन का मतलब क्या होता है? मज़ा, वे मज़े करते हैं। देन, देन मतलब हो जाएगा फिर, या कहिए तब। लुकास गेट्स हिज ब्रेक फॉर लंच। देन लुकास गेट्स हिज ब्रेक फॉर लंच, फिर लुकास को लंच के लिए ब्रेक मिलता है। ही सिट्स विद काइल, वह काइल के साथ बैठता है। विच ही इट्स, जब वह खाता है, जब वह खाता है तब काइल के साथ बैठता है। द प्रिंसिपल मतलब हो गया प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, और द हेडमास्टर एज सम कॉल हिम likes to walk around। बहुत लंबा सेंटेंस हो, थोड़ा छोटा कर देते हैं। द प्रिंसिपल और द हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक, एज सम कॉल हिम, जैसा कि कुछ लोग उन्हें कहते हैं, जैसा कि कुछ लोग उन्हें कहते हैं। लाइक्स टू वॉक अराउंड एंड talk to students during lunch to check that they are all behaving। कुछ लोग उन्हें कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर के भोजन के दौरान छात्रों के साथ घूमना और बात करना पसंद करते हैं, ताकि यह जांचा जा सके कि से वे सभी व्यवहार कर रहे हैं। यानी प्रधानाध्यापक के बारे में जैसा कि लोग कहते हैं कि लाइक्स टू वॉक अराउंड एंड टॉक टू स्टूडेंट्स, लोगों बच्चों की छात्रों के बीच घूमना और उनसे बातचीत करना। ड्यूरिंग लंच टू चेक, लंच के दौरान यह चेक करने के लिए दैट कि दे आर ऑल बी हैविंग, वे लोग
अच्छे व्यवहार में हैं, वे लोग सभी व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं आपस में। द नेक्स्ट क्लास इज मैथमेटिक्स। अगली कक्षा गणित की है, अगली कक्षा गणित की है। विच का मतलब हो जाएगा जिसे, जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट कॉल मैथ, जस्ट कॉल मैथ। अगली कक्षा गणित की है जिससे अधिकांश छात्र सिर्फ गणित कहते हैं, सिर्फ मैथ बोल देते हैं। ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं। काइल हैज ट्रबल गेटिंग अ गुड ग्रेड इन मैथमेटिक्स। काइल हैज़ ट्रबल गेटिंग अ गुड ग्रेड इन मैथमेटिक्स। काइल को गणित में अच्छा ग्रेड प्राप्त करने में परेशानी होती है। काइल हैज़ ट्रबल, ट्रबल का मतलब हो जाएगा परेशानी, परेशानी। गेटिंग अ गुड ग्रेड, एक अच्छा मार्क्स लेने के लिए, एक अच्छा ग्रेड लेने के लिए। इन मैथमेटिक्स, गणित में, यानी काइल को गणित में अच्छा ग्रेड प्राप्त करने में परेशानी होती है। बट, लेकिन, द टीचर इज वेरी नाइस एंड हेल्पफुल। नाइस का मतलब हो जाता है अच्छे, हेल्पफुल का मतलब हो जाएगा मददगार। लेकिन टीचर बहुत अच्छे हैं और मददगार हैं, टीचर बहुत अच्छे और मददगार हैं। हिज फोर्थ क्लासेज जिम, उसकी चौथी कक्षा जिम की है। इट इज जस्ट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग यानी यह सिर्फ व्यायाम करने का क्लास है। यानी अगली क्लास, चौथी क्लास जो है जिम है, जिसमें सिर्फ व्यायाम होता है। हिस्ट्री इज हिज लास्ट क्लास ऑफ द डे। इतिहास दिन की आखिरी क्लास है, इतिहास दिन की आखिरी क्लास है। लुकास हैज़ अ हार्ड टाइम स्टेइंग अवेक। लुकास के लिए जागते रहना कठिन है। लुकास हैज़ ए हार्ड टाइम स्टेइंग अवेक। लुकास के लिए जागते रहना कठिन है। मेनी लेसन्स आर बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। कई पाठ उबाऊ होते हैं। एंड ही इज वेरी टायर्ड आफ्टर डूइंग जिम। एंड ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थक जाता है। आफ्टर डूइंग जिम, जिम करने के बाद। तो आशा करेंगे कि बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें क्या आप लोगों ने देखा कि एक एक वर्ड मीनिंग का हम उच्चारण सीखें, वर्ड मीनिंग को जानें, पूरे सेंटेंस में कैसे फिट करेंगे ये जानें। बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे को शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह से एक बहुत ही नॉलेजेबल इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।